Good morning, students. Okay, so we will be doing today HTML and data structures chapter, doubt solving. Okay, I'll refer to SVIS list of question bank. These are the questions. Okay, so सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम HTML से. सिर्फ बेस 9 थियोरी क्वेश्चंस है HTML में एंड डेटा स्ट्रक्चर्स में 10 थियोरी क्वेश्चंस है. ठीक है, तो हम सबसे पहले ये 9 और 10 ये कंप्लीट कर लेते हैं. किसी को कोई स्पेसिफिक डाउट है? पीडीएफ शेयर कर दोगे? सॉरी, आप ये पीडीएफ ग्रुप पे शेयर कर सकते हो ये इम्पोर्टेंट एसपीपी क्वेश्चन की का? पीडीएफ ही है डियर. मैम बट एक्चुअली आई डोंट हैव दिस, आई एम नॉट इन एसटीआई. अच्छा ठीक है, मैं शेयर कर दूंगी. ओके. जस्ट 1 सेकेंड. ठीक है. मैं बिफोर आई स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन आंसर, आप लोगों को कोई स्पेसिफिक एचटीएमएल में कोई डाउट है? मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो पूछा था, मैंने उनको पर्सनल पे रिप्लाई कर दिया है. एज ऑफ नाउ अभी कल से लेकर अब तक कुछ सॉल्व करने के डाउट्स हैं एचटीएमएल सीएसएस का? HTML and data structure, sorry, my bad. फॉर्म, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, रो स्पैन, कॉल स्पैन, ओएल यूएल. ठीक है, ठीक है. सबसे पहले ना मैं गाइस टेबल टैग क्लियर करा देती हूँ, बिकॉज टेबल टैग लिस्ट टैग ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग्स हैं. ठीक है, सबसे पहले हम ये कर लेते हैं क्लियर, एंड देन फिर हम फॉर्म टैग एक बार देख लेंगे. ठीक है, तो टेबल टैग टेबल फॉर्म के लिए कोड लिखते हैं. इसमें टेबल विद मेंशन नहीं किया तो चले. हाँ हाँ बिल्कुल, विद मेंशन नहीं करोगे तो चल जाएगा. नॉट नेसेसरी, कंपलसरी नहीं है विद मेंशन करना. ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना एक एक मिनट रुक जाओ, मैं ना कोई क्वेश्चन ही रेफर कर लेती हूँ. लेट अस टेक दिस क्वेश्चन. ठीक है, या और भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा तो मैं वो सॉल्व करती हूँ डायरेक्टली. यस आकाश, यू कैन सेंड मी अ क्वेश्चन. Is that question is from SVIS notes or from anywhere else? Where else? PYQ, हाँ चलेगा, भेज दीजिए. मुझे ना पार्शवा ने ऑलरेडी 2 कोड्स भेजे हैं.
लेट मी जस्ट सी के, अच्छा जो आपने आकाश जो क्वेश्चन पूछा है ना वो बहुत बहुत इजी है, बहुत इजी है वो। अम, ये मुझे दो तीन और स्टूडेंट्स ने पूछा था। टेबल आप लोगों ने देखा ही होगा, इसमें ना लैंग्वेजेस लिखी है, पहले रो में लास्ट कॉलम में सिर्फ सी प्लस प्लस है, सेकेंड रो में दो कॉलम है जावा एंड एच टी एम एल, एंड थर्ड रो में वीबी सी एंड पास्कल। ये आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। मैं एक बार ड्रॉ भी कर लेती हूँ ये वाला। Ma'am, is it a PYQ of 2022? या दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पीवाईक्यू 2022। दिस, आपकी आवाज और बहुत स्लो आ रही है डियर। जस्ट 1 मिनट गाइस। या सो सॉरी। ओके, अच्छा आकाश का क्वेश्चन है कि इसमें से अपर सेल का बॉर्डर कैसे हटाना है। डियर देखो, हमको सीएसएस तो सिखाया नहीं है। ये वाली जो एचटीएमएल की आउटपुट दी है इन्होंने, ठीक है, इस आउटपुट में उन्होंने, मैं कोई भी कंटेंट लिख रही हूँ, ऐसे तीन सेल्स है ये समझो हमें, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड, तो ये हमें चाहिए। तो अभी कितने रोज है हमें इसमें दिख रहे हैं इस कोड के लिए? 3 रोज है, तो 3 TR तो हमको चाहिएगा ही। टेबल टैग ओपन किया हमने, टीआर टैग ओपन किया, टीआर में टीडी ओपन क्लोज, एंड थर्ड टीडी में हमारे पास लिखा है एक कंटेंट से सी प्लस प्लस, ठीक है। और इस चीज को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे 3 बार, ठीक है। सेकेंड वाले में मैं यहाँ पे जावा एंड सी प्लस प्लस रहने दे रही हूँ, इधर वीबी जावा एंड सी प्लस प्लस, आई एम जस्ट राइटिंग एनी रैंडम कंटेंट, ठीक है। अब टेबल को एक बॉर्डर एट्रीब्यूट दे देते हैं, बॉर्डर इज इक्वल्स टू 2। आई जस्ट रन एंड शो दिस थिंग। अब ये है आउटपुट, ठीक है, ये आउटपुट आया। अब जो इसमें यहाँ पर है ना, बहुत सारे बिटवीन द सेल्स बहुत सारा गैप है, वो आ रहा है बिकॉज ऑफ सेल स्पेसिंग। लेट मी गिव 5 एंड सेल padding again 5, ठीक है। नाउ एक्चुअली क्वेश्चन पेपर में ये जो एम्प्टी बॉक्सेस है ना, वो बॉक्सेस नहीं दिए हैं, बट ये हम अवॉइड कर सकते हैं, ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये सीएसएस के थ्रू होता है और सीएसएस हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये वाला स्किप कर सकते हैं। ओके आकाश, आई थिंक ये दो तीन और लोगों को था ये। हाउ टू गेट स्पेस बिटवीन 2 लाइन्स इन वन सेल, मतलब आपको ब्रेक एक दो कंटेंट लिखना है, एक के नीचे एक, सी प्लस प्लस के नीचे आपको एक और चीज लिखनी है, वैसे आप बोल रहे हो। हाँ, तो देखो वो है ना एक्चुअली बी आर टैग तो एप्लीकेबल होता नहीं है। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं कुछ ट्राई करती हूँ। देखो बी आर टैग अगर आप टीडी के अंदर लिखते हो ना तो वो एप्लीकेबल है, टीडी के बाहर लिखोगे तो एप्लीकेबल नहीं है। ध्रुवी समझा आपको?
हाँ मारिया, अगर आप ऑल टेबल सारे टेबल के प्रोग्राम्स में टेबल बॉर्डर 2 रखोगे तो चल जाएगा। हाउ टू मेक स्पेस लॉन्गर बिटवीन, तो मल्टीपल बीआर टैग्स आप लगा लो। आर यू टॉकिंग अबाउट दिस स्पेस? ओके, नेक्स्ट मैथ समरी वाला। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन था पार्श्वा, वो वाला। ओके, ठीक है। ये कौन से क्वेश्चन पेपर से है? मैं ना उसके लिए अपना ये वाला स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग? रुक जाओगा, एक एक करके, 1 मिनट सिर्फ। किसी को आंसर करना है, डिफरेंस बिटवीन सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग? आकाश, 5 मार्क्स का HTML 110% आएगा। कोड इसका आएगा ही आएगा। अगर कोड वहां पर नहीं, जैसे CS2 के जो मैम ने अगर कल बोला था मॉडरेटर सेशन में, आज अभी मॉडरेटर सेशन होगा तो CS1 के बारे में पता चल जाएगा, बट कल के सेशन में उन्होंने बोला था जो 10 मार्क्स से जो कोड से, इफ दी पेपर सेटर जुनून थोड़ा सा अगर दे आर ओके तो वो कोड नहीं पूछ के थियोरी पूछ सकते, बट ये समझ लो 5 मार्क की HTML की थियोरी एंड C++ की थियोरी ही होगी उसमें भी, जो लास्ट के 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। ओके, सामिक, द डिफरेंस बिटवीन सेल स्पेसिंग एंड पैडिंग ये होता है, देखो, दो सेल है ना, ये दो सेल, कोई भी दो सेल के बीच में जो स्पेस होती है ना, उसको अगर आपको बढ़ाना है तो आप सेल स्पेसिंग देते हो, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द सेल स्पेसिंग इज डिस्टेंस बिटवीन द सेल। अभी यहाँ पे आप अगर देखोगे ना, मेरे हर सेल के बीच में स्पेस कम है, तो मैं अगर इसको अगर 15 कर दूं और अब रन करूं तो स्पेस बिटवीन द सेल्स विल इंक्रीज, ठीक है। लेट मी इंक्रीज दिस टू 35। तो अभी सेल्स के बीच के स्पेस इंक्रीज हो गए, एक सेल के ऑल 4 कॉर्नर्स, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, चारों तरफ से स्पेसिंग इंक्रीज हो जाएगी। और अगर सेल पैडिंग, मतलब अगर आपको ये दिख रहा है C++, और मैं अगर ये कंप्लीटली हटा दूं ना, इसको 0 कर देती हूँ एक बार के लिए, और अभी आउटपुट आप देखना, ये जो C++ और जो भी कंटेंट लिखे ना बहुत चिपक के, सेल बॉर्डर जो है ना वो बहुत चिपक कर है। यस, तो सेल पैडिंग क्या करता है, कंटेंट बिटवीन योर सेल एंड द टेक्स्ट के बीच में स्पेस क्रिएट करता है। इट इज समथिंग सिमिलर टू जब आप एक नया फोन परचेज करते हो तो एक बॉक्स के अंदर आता है फोन, बट फोन ऐसे ही पड़ा होता है कि उसके अंदर भी एक मस्त कटआउट होता है, उसके ऊपर फोन होता है, एक बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स या ज्वेलरी बॉक्स देख लो, फोन का बॉक्स तो आई आई होप सबने देखा होता है, न्यू फोन का बॉक्स, उसके अंदर भी फोन एक अंदर मस्त बीच में एक अगेन कटआउट होता है, उसके ऊपर रखा हुआ होता है। ज्वेलरी बॉक्स भी, आपका ज्वेलरी बॉक्स बड़ा सा है, उसके अंदर एक कटआउट है जहाँ पे आपका ज्वेलरी रखा हुआ है। सो दैट ज्वेलरी बॉक्स इज योर सेल बॉर्डर, एंड आपका कंटेंट और उसके बीच में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं हम सेल पैडिंग, ठीक है। वन क्वेश्चन एट अ टाइम गाइस। नेक्स्ट मैं अभी ले रही हूँ निर्वी, आपके डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे, पहले हम HTML वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, लेट्स नॉट स्विच द सब चैप्टर। अब आता है कॉल स्पैन एंड रो स्पैन के बीच में डिफरेंस, दैट वी विल सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। ये जो टेबल आपको दिख रही है इसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पे मेरा स्क्रीन शेयर है, अभी देखो यहाँ पे उन्होंने हर एक चीज बता दी है कि जो बाहर वाला बॉर्डर है ना वो मेरा विंडो है, ठीक है। तो विंडो है यानी कि मुझे HTML का हेड, उसके अंदर
टाइटल देना है, और टाइटल में क्या लिखा है, मैच समरी। मैं हर एक चीज सेम एज इट इज नहीं लिखूंगी, ठीक है। हेड टैग क्लोज हो गया। बॉडी टैग, बॉडी टैग में अभी क्या बोला है इन्होंने, एक टेबल है जिसमें ये चीज कंटेंट बोल्ड एंड सेंटर, इतना क्लियर उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दिया है कि ये दोनों जो कंटेंट है वो मेरा बोल्ड भी है सेंटर भी है। तो हम कौन सा टैग यूज करेंगे? टेबल हेडिंग टैग। वेरी गुड, टीएच टैग। टीएच टैग बाय डिफॉल्ट हमारा सेंटर अलाइनमेंट एंड बोल्ड फॉन्ट करता है। आई एम गोइंग टू जस्ट कमेंट दिस कोड। तो पहला टीएच देखो, पहला जो रो है ना, पहला रो, उसका फर्स्ट टीएच है ये, ठीक है। सो पहले रो में पहला टीएच है, इंडिया, विथ अ बीआर टैग एंड सम वैल्यू, जस्ट राइटिंग एनी रैंडम वैल्यूज, ठीक है। एंड टीएच को आपने क्लोज कर दिया। देन उसी टीआर में वैल्यू है विराट एंड 85, विराट 85। वन मोर टीआर, अनदर टीआर, ऑल्सो वन मोर थिंग, ये जो टीएच है ना, ये मर्ज हुआ है, ये वैल्यू दोनों रोज के बीच में मर्ज हुई है। सो रो, दो रो, ये एक सिंगल बॉक्स जो दिख रहा है गाइस, ये बॉक्स है ना, दो रो का डेटा मर्ज कर रहा है, तो कौन सा स्पैन आएगा यहाँ पर? वेरी गुड, जिसका क्वेश्चन है पार्श्वा, आपको समझ में आ रहा है कौन सा स्पैन आएगा इधर? आई वॉन्ट यू टू आंसर, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे लिखा रो स्पैन इज इक्वल्स टू 2। 2 क्यों लिखा हमने? क्योंकि दो रो को मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टीआर में पहला टीडी हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, टीएच भी नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि वो तो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो सिर्फ दो ही टीडीज होंगे। मैं फिलहाल जावा और सी प्लस प्लस ही रख रही हूँ, टेक्स्ट से फर्क नहीं पड़ता, वहां पे शर्मा 90 है, समझ लेना, ठीक है। देन अनदर टीआर जिसके अंदर जो पहला टीएच है वो भी रो स्पैन हो रहा है। सो अगर मैं ये यहां से लेकर ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट भी कर दूं नीचे, तो भी मुझे सेम आउटपुट ही, ऑलमोस्ट सेम आउटपुट आएगा। अच्छा, ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है? वीबी स्क्रिप्ट, ओके। पार्श्व समझा या मैं थोड़ा फास्ट गई? ये देखो, आउट कंटेंट कुछ भी होने दो, मेरा आउटपुट सेम है। और लास्ट में एक टीआर है, एक और टीआर है लास्ट में इधर, जिसमें टीएच में या टीडी में कॉल स्पैन यूज किया है। तीन कॉलम में, तीन कॉलम क्यों? क्योंकि ये एक कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कॉल स्पैन 3, और उसमें कुछ तो भी डेटा लिखा है, दैट इज इंडिया विन बाय सो एंड सो, इंडिया विन, ठीक है। अब मैं इसको रन करके दे रही हूँ। अब देखो यहाँ पे ये अलाइनमेंट, देखो ये अलाइनमेंट जैसी चाहिए थी वैसी तो नहीं आई है। अलाइनमेंट क्या चाहिए थी? सेंटर में। तो अभी हम इस टीडी के यहाँ पर लिखेंगे अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर। अब आ गया ये प्रॉपर, ठीक है। आप लोग इसकी है ना सेल स्पेसिंग है ना थोड़ी कम कर सकते हो, सेल स्पेसिंग, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है। तो सेल स्पेसिंग हम इसमें, देखो आपको ऐसे भी कोड लिखना है, एग्जीक्यूट करके तो कोई देखने नहीं वाला, ठीक है। बट तो पैडिंग और इन सब की वैल्यूज इतनी मैटर नहीं करेगी। मैथ समरी का रो नहीं आएगा डियर, वो तो ऊपर ही बोला गया ना, इट इज द टाइटल ऑफ द पेज। ये देखो, ये विंडो है, विंडो, ये आपको मिनिमाइजर मैक्सिमाइजर क्लोज दिख रहा है, विच इज नथिंग बट योर विंडो का भी मैं
जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रही हूँ वो यहाँ पे लेफ्ट में है, एंड मैंने कोड ऑनलाइन जीडीपी पे किया है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको वो दिखा नहीं पा रही हूँ कि टाइटल कहाँ आया है। नो नीड टू यूज अलाइन इन रो स्पैन। अच्छा देखो, रो स्पैन में है ना, बिकॉज मेरा टी एच टैग यूज किया था, मैं एक स्लाइड चेंज करके बताती हूँ यहाँ पे। एक जगह पे ऊपर वाले में टीडी यूज कर रही हूँ, नीचे वाले में टी एच ही रहने दूंगी। और अभी आप डिफरेंस देखना, ये देखो, ये ना जो वर्टिकल अलाइनमेंट होती है ना, वो उसमें ऑटोमेटिक सेंटर ले लेगा। वर्टिकल अलाइनमेंट में रो स्पैन ऑटोमेटिक सेंटर अलाइनमेंट ले लेगा, बट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट अगर मुझे देनी है तो उसके लिए मुझे अलाइन एट्रीब्यूट जरूरत नहीं डालने की, बिकॉज ऑफ द टी एच। एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज यहाँ पे टीडी क्लोजिंग नहीं है। तो ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है कि ये चीज यहाँ पे ये बोल्ड में है टेक्स्ट और ये बोल्ड में नहीं है। यस, आउटपुट बनाने के टाइम पे यू हैव टू गिव विंडो टाइटल सब कुछ। देखो ये कब करना वृष्टि, अगर आपका जो आउटपुट उन लोग ने पेपर में दिया है, जिसके अंदर उन्होंने खुद ने ऊपर टाइटल दिया है विंडो वाला, ठीक है, एक ये अगर ये केस है तो आपको कोड में भी हेड टाइटल सब देना पड़ेगा। वाइस वर्सा, अगर कोड दिया और आपको आउटपुट बनाने बोला है और कोड में उन्होंने HTML हेड टाइटल ये सब दिया है, तो आपको ऑब्वियसली आउटपुट में टाइटल मिनिमाइजर मैक्सिमाइजर वो सब लिखना पड़ेगा। हाँ कृष्णा, सेल स्पेसिंग की वैल्यू जितना बड़ा होगा उतना आपका सेल स्पेस इज बिटवीन बिटवीन द सेल्स दिखेगा, उतना डिस्टेंस बिटवीन द सेल्स छोटा नहीं होगा डियर, बड़ा होगा। जितना बड़ा वैल्यू उतना सेल स्पेसिंग बड़ी, स्पेस ज्यादा ज्यादा बड़ी। ये देखो मैंने अभी 20 यहाँ पर सेल स्पेसिंग मैंने 30 कर दी है। अब जो दो सेल के बीच में जो स्पेस दिख रही है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो गई, ठीक है। आई हैव मिस्ड फ्यू मोर क्वेश्चंस। कोड की लिखने के वक्त सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग कितना रखना, देखो यार कुछ ऐसा मैंडेटरी नहीं होता कितना रखना है, आप 10 10 रख दो चल जाएगा। बेस आपको उधर दिखाना है, क्वेश्चन लिख के दिखाना है आपको ये चीज कि यू आर अवेयर अबाउट सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग एट्रीब्यूट्स, और जो उन्होंने आउटपुट दिया है ना उसमें वो यूज हुआ है। अगर मेरा आउटपुट बहुत स्मॉलर स्मॉलर दिख रहा है, उसमें सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग यूज ही नहीं की है, तो वो लिख कर क्या मतलब है। अच्छा, अलाइन सेंटर कब यूज करना पड़ेगा, इस केस में जहां पे मेरे को एक रो में टेक्स्ट मेरा सेंटर में चाहिए, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट सेंटर में चाहिए, इसीलिए हमने अलाइन सेंटर यूज किया। डियर हमने टीडी टैग में यूज किया, टीडी में टीआर टैग तो रो देता है, टीआर टैग एक नया रो बनाता है, उस रो में मेरे को जो टेक्स्ट देना था इंडिया विन वाला वो हमने टीडी में दिया। अगर मैं ये टीएच में देती ना डियर, तो मेरा बिना अलाइन लिखे ना, आई एम रिमूविंग द अलाइन ऑल्सो, हाँ ये अलाइन हटाया मैंने। अब देखो और अलाइन एट्रीब्यूट नहीं है, बट ऑटोमेटिक सेंटर अलाइनमेंट हो गया एंड बोल्ड हो गया मेरा टेक्स्ट, बिकॉज टी एच इज बाय डिफॉल्ट बोल्ड प्लस सेंटर अलाइनमेंट। क्लियर है, कोई डाउट, टेबल टैग में कोई डाउट, रो स्पैन कॉल स्पैन एनी डाउट। एक एक लास्ट चीज है, अगर आप लोग को डाउट नहीं है तो कैप्शन टैग क्यों यूज करते हैं मेरे को आप लोग ये बताओ। टेबल के ऊपर हेडिंग देने के लिए। ऊपर हो या नीचे हो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं वो। मैं ये रिमूव कर देती हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हमने इधर कुछ भी, सी इट्स नॉट ध्रुवी ऑलवेज आफ्टर द टेबल, इफ यू कैन सी मेरे टेबल के ऊपर है ये,
क्योंकि मैंने इसकी अलाइनमेंट कहीं पे बताई है कि मुझे कहाँ देना है। आई थिंक दिस इज द एट्रीब्यूट। हाँ, ये देखो, अलाइन बॉटम अगर दिया तो वो बॉटम में जाएगा, अगर अलाइन कुछ भी नहीं देते हो तो वो टॉप ऑफ द टेबल रहेगा। ठीक है, एनी डाउट सो फार? टेबल टैग, आर वी क्लियर विद टेबल टैग? आगे बढ़े, मुझे सब कुछ थम्स अप दो। डियर ध्रुवी, आई कम टू योर क्वेश्चन, 1 second। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी यूज प्री टैग आफ्टर डीएल टैग? डीएल टैग कौन सा होता है? डेफिनेशन लिस्ट टैग। ठीक है, तो देखो, डीएल हमारा पहला टैग है, इसके अंदर है ना दो नेस्टेड टैग्स होते हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे कंपलसरी, dt एंड dd, ये दो कंपलसरी लिखना पड़ेगा। अब प्री टैग का मतलब क्या होता है? प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब डी डीएल के अंदर दो टैग्स है जो आप स्किप नहीं कर सकते हो। सपोज मैंने, टर्म है मेरा HTML और मुझे उसका मीनिंग देना है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। I'll comment this entire table thingy। ये हो गया। अगर आप इसके अंदर आप बोल रहे हो कि प्री यूज कर लूं मैं, तो पहली बात तो दो, एक क्या होगा, आपका फॉन्ट टाइप चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्री, आपने लिखा HTML और आपने इधर टैब देकर उसका मीनिंग लिख दिया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आउटपुट देखो, फॉन्ट चेंज हो गया, इसका और इसका फॉन्ट अलग है। दूसरा क्या हुआ, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इंडेंटेशन दिए थे इतने सारे, वो भी HTML के पहले भी इतने इंडेंटेशन आ गए। यस, किसी को कोई डाउट पूछना है? किसने अनम्यूट किया है? गेस, एनी डाउट्स? डेटा डेफिनेशन लिस्ट में किसी को डाउट है? शैल आई प्रोसीड विद अनदर लिस्ट टैग? नो 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 रुचित, प्री टैग इज नॉट सेम एज पैराग्राफ टैग। ये प्री प्री टैग मतलब प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। आप जैसे लिखोगे ना वैसे ये टेक्स्ट आएगा। अगर मैंने इसकी इंडेंटेशन इधर कर दी ऐसे की, तो अब इसकी इंडेंटेशन देखो कैसी आएगी। HTML इधर चिपका हुआ, हाइपर इधर ऐसा। और वही चीज अगर ये पी टैग लेती मैं, तो HTML और ये चीज तो न्यू लाइन पे भी नहीं गया। क्यों न्यू लाइन पे नहीं गया? क्योंकि न्यू लाइन पे जाने के लिए BR टैग चाहिए होता है हमको, और ये स्पेस देने के लिए कौन सा टैग यूज होता है? क्या यूज होता है? एम्परसेंड NBSP। आई एम नॉट श्योर ये कितने को याद है NBSP, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। नॉन ब्रेकिंग स्पेस मैंने एक स्पेस देने के लिए इतनी बार अगर ये यूज किया, आप बोलोगे मैम स्पेस दे दूंगा तो चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। स्पेस दोगे तो नहीं चलेगा। स्पेस तो दी भी है क्योंकि हमारे कंपाइलर को अपने इसको बताना पड़ेगा। वी कैन चेंज द टेक्स्ट फॉन्ट ऑफ प्री टैग, नो डाउट, बट क्यों आपको उतनी मेहनत करनी है? प्री इज नॉट कंपल्सरी टू यूज डियर, वो तो ध्रुवी का क्वेश्चन था कि क्या हम डीएल के नीचे प्री यूज कर सकते हैं क्या, वो उसका क्वेश्चन था। ठीक है, डीएल के नीचे जो आपको कंपल्सरी लिखना है ना रुचित, वो ये है DT और DD। DT मतलब मेरा टर्म जिसको मुझे डिफाइन करना है, DD मतलब मेरा डिस्क्रिप्शन, क्या है ये टर्म का डिस्क्रिप्शन, क्या डेफिनेशन क्या है। ए लिंक वी लिंक पे क्वेश्चन आता है, यस, आपको टर्म एक्सप्लेन करने बोलेंगे। ए लिंक मतलब एक्टिव लिंक, वी लिंक मतलब विजिटेड लिंक। ठीक है, तो उसके कलर्स आप स्पेसिफाई कर सकते हो। कोई डाउट है? अच्छा, लेट अस गो सीक्वेंस वाइज। लिस्ट टैग, टेबल टैग जैसे कंप्लीट हो गया, वैसे लिस्ट टैग में कोई भी डाउट है?
डेटा डेफिनेशन लिस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट डीएल। यूएल और ओएल बाकी है अभी। ठीक है, आप लोग एनडी भी लिख सकते हो, तो पूरा पूरा टाइप नहीं करने की जरूरत है, इट्स ओके। अब आता है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। देखो, यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड टैग है, वो है एलआई। एलआई स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। यस, एबीसी। Is anybody trying to speak something? ये देखो, ये मेरा ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट है, जिसमें मैंने कोई टाइप नहीं दिया ना, तो ये फिल्ड सर्कल्स आए हैं। मुझे अगर टाइप चाहिए, सर्कल, तो ये एम्प्टी सर्कल्स आएंगे, उसको बोलते हैं डिस्क। जो फिल्ड सर्कल्स, उसको डिस्क बोला जाता है। एम्प्टी सर्कल के सिर्फ सर्कल, एंड देन लास्ट में वी हैव स्क्वायर, सॉरी, फिल्ड स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या टाइप का क्वेश्चन आता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर या ऑर्डर्ड के अंदर एक और अलग टाइप की लिस्ट है, जिसके अंदर हमने लिस्ट आइटम डाल दी है। लेट्स से द लिस्ट आइटम इज क्यू डब्ल्यू ई। तो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 आएगा, एबीसी के अंदर 1 2 3 आएगा। इसमें भी अगर मुझे टाइप चेंज करना है, मुझे कैपिटल ए देना है, हम दे सकते हैं। वेरी गुड आकाश। ठीक है, स्मॉल ए देना है, स्मॉल ए दे सकते हैं हमको। रोमन नंबर देना है, तो हम रोमन नंबर कैपिटल आई दे दो। स्मॉल आई दोगे तो रोमन नंबर स्मॉल आई चलेगा। ठीक है, ये सारे टाइप्स हैं। अनऑर्डर्ड ऑर्डर लिस्ट में कोई डाउट्स? फॉर नन वी कैन यूज लिस्ट स्टाइल नन। आई डेंट गेट योर क्वेश्चन डियर। नन मतलब क्या? लिस्ट स्टाइल, सीएसएस आ गया ये तो। टाइप इक्वल्स टू नन वेयर इन ओएल और यूएल। हाँ, बट आपको ना, आपके सिलेबस में हम जितने भी पीवाई क्यूज देखे हैं हमने, किसी में भी है ना, ये नहीं आता, नन वाला नहीं आएगा। दे विल गिव 100%। वो लोग आपको बोलेंगे कि कोई तो भी टाइप यूज करो, वरना पता कैसे चलेगा कि यूएल है या ओएल है? अच्छा, डेफिनेशन लिस्ट, वंस अगेन आई एक्सप्लेन। डीएल stands for definition list, डीटी stands for definition term, कौन से टर्म को मुझे डिफाइन करना है, एंड डीडी stands for definition description, मतलब जो टर्म है उसका क्या डिस्क्रिप्शन है। ऐसे करके आप मल्टीपल डीटीज एंड डीडीज एक डीएल के अंदर रख सकते हो। सो अगर सपोज मैंने रखा CS1, तो इसमें आ गया C++, डेटा स्ट्रक्चर्स, HTML। तो क्या आउटपुट आ रहा है? दो टर्म है, HTML एंड CS1। टर्म 1 का डेफिनेशन है मार्कअप लैंग्वेज, और इसमें ये सब चीजें। शुभ, समझा आपको? मैं मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्या था। डेफिनेशन लिस्ट नहीं समझ में आ रहा है?
हाँ हाँ, और डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन और टर्म, मतलब लाइक वो वाला सेक्शन। ओके, ये देखो, कैन यू सी दी आउटपुट? आउटपुट दिख रहा है आप लोगों को? ये हाँ, सो आपका जो टर्म है ना, एक्चुअली है ना, सबसे पहले तो क्या होता है, ये क्यों यूज करते हैं, डी टी डी 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 एल क्यों यूज करते हैं? मल्टीपल वेबसाइट्स है, देर आर फ्यू वेबसाइट्स विच गिव डिस्क्रिप्शन एंड मीनिंग। आप लोगों ने ऐसी कोई वेबसाइट पे, आई एम नॉट श्योर कि आप लोग ऐसे कोई वेबसाइट देखे आपने जहाँ पे डिक्शनरी की तरह सब वर्ड्स का मीनिंग है, वर्ड उसका मीनिंग, वर्ड उसका मीनिंग, ठीक है? तो जब डिक्शनरी होती है ना, हमारी डिक्शनरी, तो उसमें भी आपके वर्ड मीनिंग के बीच में देयर इज ऑलवेज ऑथेंटिक डिक्शनरी, ओल्ड डिक्शनरीज आई एम टॉकिंग अबाउट, देयर इज दिस स्पेस। ये जो स्पेस दिख रही ना, ये हमेशा रहती है। अगर डेफिनेशन लिस्ट जैसी लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा कुछ भी नहीं होता ना, इसको कोड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है पता है आपको? HTML, फिर ये वो प्री टैग जो इन्होंने बोला ना, डीडी करो भी मत, डीडी भी मत करो, डीएल कुछ भी मत करो, डायरेक्टली प्री टैग ओपन करो, इसके अंदर लिख दो HTML, और इधर लिख दो उसका फुल फॉर्म, जो भी मुझे लिखना है। तो ये प्री टैग से हो गया। बट प्री टैग का हमारा फॉन्ट चेंज हो जाता है। नो डाउट यू कैन चेंज द फॉन्ट ऑल्सो, बट ये ना बहुत बार करना पड़ रहा था। तो व्हाट द डेवलपर्स ऑफ HTML इंट्रोड्यूस वन टॉपिक इज, यूएल लिस्ट दी है, ऑर्डर्ड लिस्ट दी है, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। एक और टाइप की लिस्ट दी, डेटा डेफिनेशन लिस्ट, DL। DL लिस्ट में आपका जो टर्म है ना, वो पहले आएगा, डेफिनेशन टर्म, इस टैग में। इसको डिफाइन करने के लिए इसका डिस्क्रिप्शन DD में। तो इसके अंदर ऑटोमेटिक कोड किया हुआ है कि ये न्यू लाइन पे जाए और इतनी स्पेस छोड़कर आए। अभी समझ समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ हाँ मैम, अभी समझ में आया। ठीक है। तो मैम मैं प्री फॉर्मेट का जो आपने वो डाला PRE, उसमें हाँ, मैं उसका फॉन्ट मतलब बदल सकता हूँ क्या? फॉर, फॉन्ट इज इक्वल टू कुछ और डाल के? यस, फैमिली है ना, क्या नाम है इसका, फैमिली या टाइप, फैमिली है या टाइप एट्रीब्यूट, टाइम्स, लेट मी जस्ट ट्राई ऑन दिस, आई थिंक टाइप होगा फॉन्ट। सना, एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग क्या है, चेक कर सकते हो क्या? Yes, टाइप, टाइप है बट टाइप इज नॉट वर्किंग, फॉन्ट टैग यूज करके हम डेफिनेटली कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज शायद मैंने एक मिस्टेक की है, प्री के अंदर करना चाहिए मुझे, क्योंकि प्री के ऊपर कर रही हूँ ना, तो वो प्री टैग को ओवरराइड कर रहा है। साइज इज एक अनदर एट्रीब्यूट, टाइप एंड फैमिली भी होता है, इन दोनों में से कोई एक है। नहीं, फॉन्ट टाइप नहीं चल रहा है, फॉन्ट फैमिली नहीं चल रहा, साइज तो साइज इंक्रीज, स्टाइल, क्या है? स्टाइल हो सकता है, नहीं मतलब मैं श्योर नहीं, बस कह रहा हूँ कि स्टाइल हो स्टाइल सकता है। एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट CSS के लिए यूज होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट CSS के लिए जिस, I checked. So they have told to use font type only. एक सेकेंड,
फॉन्ट टैग, किसी को फॉन्ट टैग यहाँ पे दिखेगा तो मुझे स्टॉप करने बोलना। फेस है, फेस। ये देखो हो गया, फेस चेंज, फेस है। फॉन्ट, फेस, साइज, कलर, ये तीन है। फेस, साइज एंड कलर। साइज इंक्रीज करनी है तो हम साइज भी यहाँ पे दे सकते हैं से 40, तो 40 पिक्सल जितनी बड़ी हो जाएगी। ठीक है। एंड कलर, इफ आई वांट टू गिव कलर से रेड, तो रेड कलर हो जाएगा इसका। ठीक है, फॉन्ट टैग भी क्लियर हो गया। हाँ मैम, हो गया क्लियर। You guys have answered you on the chat itself. Okay, so HTML के कोई और टैग में डाउट है आप लोगों को? कैन बी स्टार्ट विथ डेटा स्ट्रक्चर्स के डाउट। मार्की टैग, हाइपरलिंक टैग, दो टैग्स और है। मार्की टैग बहुत ही मस्त टैग होता है। मैम मुझे एक है डाउट। हाँ, अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि मतलब अगर सपोज वो लोग ने HTML का वो लिखा होगा और हम लोग को वो टेबल ड्रॉ करना होगा, तो उसमें अगर वो लोग ने फॉन्ट ऐसा कुछ लिखा होगा तो पता कैसे चलेगा कि ये फॉन्ट है, तो मतलब ऐसे लिखना है मतलब। वो लोग क्वेश्चन पेपर में देंगे कि फॉन्ट यूज्ड इज दिस एंड दैट। और हाँ अगर बट वो नहीं है, फॉन्ट के और नाम। अगर सपोज नहीं है दिया हुआ, और आपको जज देखो 99% है ना, फॉन्ट वो लोग चेंज नहीं करते। टाइम्स न्यू रोमन होता है, एरियल होता है, ठीक है, बट अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता। मेजरली वो लोग इटैलिक करके देंगे, इटैलिक अंडरलाइन। तो यही मेरा टेक्स्ट, इसको मैंने अगर, कहाँ गया, यही है ना, इधर मैंने लिख दिया आई टैग, और मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ। इटैलिक हो गया। तो ऐसे आपको फॉन्ट अलग लगेगी, बट वो है टाइम्स न्यू रोमन ही। ओके ओके। ये देखो ना, दिस टेक्स्ट इज विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट साइड ऑफ द स्क्रीन टू लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन। आउटपुट में आएगा वो, this text will move from the right side of the screen to the left side of the screen. मार्की टैग, रचिता कोई डाउट है उसमें? व्हाट इन मार्की टैग? ये देखो, डायरेक्शन मैंने राइट कर दिया, मतलब अभी वो क्या होगा, राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे जाने लगा।
आयुष डायरेक्शन चेंज कर सकते विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन एट्रीब्यूट। शुभ, मार्की टैग कैसे यूज करते समझ में आ गया? सिर्फ मार्की लिखा है, ये एट्रीब्यूट तभी यूज करना है अगर उन्होंने बोला बोला है, देखो टेक्स्ट शुड मूव फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन टू द राइट साइड, लेफ्ट से राइट में जाना चाहिए, तो आपको लिखना है डायरेक्शन राइट। By default, the text will move from right side of the screen to the left side. Text will move from left to right. अगर एट्रीब्यूट नहीं यूज करोगे, देखो ना 2 लाइन बना दी मैंने इधर, आउटपुट देखो अभी दोनों में, एक इधर से चल रहा है राइट साइड से, डायरेक्शन राइट वाला नीचे वाला, ठीक है, और एक राइट लेफ्ट से आ रहा है। दिस टेक्स्ट विल मूव फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, राइट साइड से लेफ्ट में जा रहा है। शुभ समझा? अगर नहीं यूज करोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? अच्छा, दिव्या का क्वेश्चन है हमें कैसे पता चलेगा मार्की टैग लगाना है कि नहीं? यस, क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में ना आउटपुट में ऐसा टेक्स्ट लिखा होता है और ऊपर एरो करके या कहीं पे तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि दिस, ये जो टेक्स्ट है वो रोटेटिंग टेक्स्ट है। रोटेटिंग वर्ड आ गया, या स्क्रोलेबल टेक्स्ट है, स्क्रोल हो रहा है, यानी कि मार्की टैग में डालना है आपको। ओके दिव्या। हाइपरलिंक टैग, ए टैग होता है। कौन सा टैग होता है? ए टैग। ए टैग में मैंने लिखा क्लिक हियर। आप लोग ने वीडियोस नहीं देखे क्या गाइस? ये सब हमने इतना डिटेल में किया है। एच रेफ एट्रीब्यूट है, मैं अगर बिना एट्रीब्यूट के अगर ए टैग को चला लूं तो ये क्लिक हियर पे क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है। सो हमें ए एच रेफ स्टैंड फॉर हाइपर रेफरेंस, कि मुझे इसको कहाँ रेफर करना है। तो मैंने बोला कि मुझे जाना है इसको, चलो हम google.com। तो ये ब्लू है क्यों? क्योंकि मैं इस पेज पर विजिट नहीं की हूँ, मैं इसको क्लिक करके रखा है, जस्ट क्लिक दिस लिंक। तो रेड कलर है, मतलब एक्टिव लिंक है। मैं इसको रिलीज करूंगी, मेरा टैब ओपन होना चाहिए, बट ये ऑनलाइन जीडीपी है, नहीं ओपन हो रहा है। अभी ये ना प्रॉब्लम ये है कि इसको मैं वापस से रीरन करना पड़ेगा इसको। हाँ, सो लेट मी इधर राइट टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। लेट्स सी ये कहाँ रन होता है। हाँ, तो नए इस पे ओपन तो हो गया, बट ये ऑनलाइन जीडीपी के थ्रू इस पे जा रहा है, ठीक है, इसलिए वो प्रॉपरली ओपन नहीं हो रहा है। google.com https सब डालना पड़ेगा, https:// अभी ये दिखा रहा है कि विजिटेड है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम गूगल पे तो जाते ही है, गूगल इस पेज पे तो वो विजिटेड होना ही था। तो पर्पल मतलब विजिटेड लिंक। whose question it was? दिव्या, हाइपरलिंक टैग समझ में आ गया आपको? यस मैम। ओके, जस्ट 1 मिनट, मेरे को एक चीज चेक करनी है। ये है ना, शुभ ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम सिर्फ
हॉरिजॉन्टल ही कर सकते हैं इसको, बट वी कैन डू वर्टिकली ऑल्सो, अप एंड डाउन प्रॉपर्टी वैल्यू यूज करके। द ओनली प्रॉब्लम ओवर हियर इज आपको बहुत सारे और एट्रीब्यूट्स भी करने पड़ेंगे, विच इज नथिंग बट दी हाइट, कि मुझे कितने हाइट में इसको स्क्रॉल कराना है। तो मैंने अगर हाइट दे दिया से 200, तो 200 की हाइट पे ये अप मतलब डाउन नीचे आ रहा है, ठीक है। marquee can be used for href to not preferred to। यूज ऑफ इमेज टैग मेरे को नहीं लगता आपको 5 मार्क के लिए आएगा। वो कैसा क्वेश्चन हो सकता है, एक टेबल टैग बोलेंगे बनाने, टेबल में एक टीडी के अंदर एक इमेज होगा, टेबल के टीडी में एक इमेज होगा, तो कुछ नहीं आपको करना है, बेसिक चीज। अभी मैंने टेबल टैग डिलीट कर दिया, बट टेबल टैग के अंदर एक टीआर में, टीडी में आपको आईएमजी टैग लिखना है, एसआरसी जो भी आपकी इमेज है वो। बिकॉज मैं इमेज नहीं डाल रही तो मैं एएलटी टेक्स्ट यूज कर दूंगी, सम टेक्स्ट इमेज टैग डन। मैं उसको भी एग्जीक्यूट करके बताती हूँ। मैंने बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं डाला है, इसीलिए प्रॉपर टेबल टेबल दिखेगा नहीं। बॉर्डर 2, और इसका लेट मी जस्ट रिमूव, मैं इसको 0 कर देती हूँ ताकि वो उतना स्पेस ना ले। ये रहा टेबल बॉर्डर इमेज ऐसे आएगा, ठीक है शुभ। तो यूज ऑफ इमेज भी हो गया इन द टेबल, ओके। any further doubts in HTML topic, guys? Any doubt in HTML? इमेज का लिंक नहीं, इमेज का लिंक नहीं दिया होगा, बोला होगा कि फ्लावर इमेज डालो या कुछ फुटबॉल इमेज डालो या कोई भी। तो आपको इधर एसआरसी में इतना ही लिखो, football.jpg, ऐसे flower.png, या वो लोग दे देंगे कि नाम ये है, इमेज का नेम इज दिस, ओके। when to use td and th, डियर अगर मेरे टेबल में ना कंटेंट आपको बोल्ड दिख रहा है और सेंटर में दिख रहा है ना, बोल्ड एंड सेंटर, तो यूज करो टीएच। अगर आपको बोल्ड टेक्स्ट नहीं दिख रहा, सेंटर नहीं दिख रहा, तो टीडी यूज करो। एक सेकेंड, हाँ आकाश ने क्वेश्चन पूछा है अबाउट द पाथ ऑफ द इमेज। देखो अगर उन लोग ने इमेज का पाथ दिया है ना, windows/user/flower.png, उन्होंने दिया है तो आप वैसा लिखो। आप खुद जाकर इतना बड़ा पाथ मत लिखो डायरेक्टली। उन्होंने अगर इमेज का नाम दे दिया flower.png, तो एसआरसी में इन्वर्टेड कॉमा में flower.png लिख दो। हाँ तो एक क्वेश्चन आया था, पार्श्वा का क्वेश्चन है, टेबल के अंदर लिंक क्लिकेबल करना है तो टेबल के अंदर, यस डियर। अभी मैं इसी इमेज को क्लिकेबल इमेज बना देती हूँ। इधर ए लिंक डाला मैंने, ए एच रेफ सम सम वैल्यू, और ये मैं इसको यहाँ पे डाल देती हूँ, https:// now this image is a clickable image। हाँ PYQ क्वेश्चन है वो वाला, यस। तो इस पे क्लिक किया तो ये इमेज, अगर मेरे को इमेज नहीं चाहिए, मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो यार इमेज हटा दे, टेक्स्ट डाल दो इधर, क्लिक, ठीक है। ये क्लिकेबल इमेज टेक्स्ट बन गया। कोई डाउट है? फॉर्म बोल रहे हो, फॉर्म टैग,
फॉर्म का एक एग्जाम्पल, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मॉनिटर सेशन स्टार्ट करना है हमें। फॉर्म टैग, इसके अंदर आप जो भी थिंग विदाउट एनी टैग लिखते हो, वॉट एवर यू राइट विदाउट अ टैग, वो एज इट इज लिखी जाएगी। से नेम, अब मुझे नेम को डालने के लिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। अभी बी आर टैग इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे चाहिए मेरा नेक्स्ट कंटेंट नेक्स्ट लाइन पे जाए। इधर मैंने लिख दिया ईमेल, टेक्स्ट क्या आ गया इधर, ईमेल। इफ आई वांट पासवर्ड, तो यहाँ पर इनपुट टाइप क्या बन गया, पासवर्ड। हियर इफ आई वांट मोबाइल नंबर, तो टेक्स्ट विल बिकम नंबर। टेल भी है, टेल भी है। My laptop will die soon. लेट मी डू वन थिंग गाइस, हम यहाँ पे ही अपना डाउट सॉल्विंग सेशन को वाइंड अप करते हैं। सिर्फ ये फॉर्म का एग्जीक्यूशन देख लो सिर्फ आप। आई रिमूव एवरीथिंग यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है। ये ऐसे हमारा फॉर्म का एक एग्जीक्यूशन है सिंपल, और इसके नीचे एक इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, तो ये एक बटन दे देगा। ठीक है, प्रथम आपको फॉर्म में स्पेसिफिक कोई डाउट है, स्पेसिफिक कोई एग्जांपल है तो आप मुझे वो पिंग कर दो, ग्रुप पे डाल, मतलब व्हाट्सएप पे डाल दो मुझे, तो हम एक और सेशन ले लेंगे फॉर्म और डेटा स्ट्रक्चर्स। अभी अपन एक और क्लास में लेते हैं, ठीक है। मे बी टुमारो वी विल डू डेटा स्ट्रक्चर। सी वी हैव नाउ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड को पूरा सेल्फ स्टडी, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड विच इज टुमारो एंड संडे, ये 2 दिन हम लोग, एक दिन डेटा स्ट्रक्चर्स हम लोग ट्राई करेंगे 1 आवर में कंप्लीट करने का। प्लीज प्रिसाइज क्वेश्चंस लेकर आओ, क्या डाउट है। ऐसे ही वेग मत बोल दो कि जैसे इसके अंदर था टेबल टैग का रो स्पैन कॉल स्पैन यूएल टैग, ऐसे वेग नहीं, प्रिसाइज क्या चीज चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, ठीक है। हाँ प्रथम चलेगा, नेक्स्ट क्लास तक के लिए भेज दो मुझे, मैं वो चेक कर लेती हूँ। तो वैसे हम करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स का कल एक रिवीजन सेशन लेते हैं। वी विल ट्राई टू स्क्वीज एवरीथिंग इन 1 आवर फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड अनदर आवर वी विल स्टार्ट विथ सी प्लस प्लस, ठीक है। सो सी प्लस प्लस के भी आप लोग क्वेश्चंस देखो, कौन से डाउट्स हैं, थियोरी कोड्स दोनों भेजते जाओ मुझे। और इफ पॉसिबल सबको ही अपने डाउट्स है ना किसी एक पर्सन को दो, एक या 2 जन को असाइन कर लो आपस में ही एंड उसको दो, बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ऑल्सो लुक इन टू सो मेनी चैट्स, ठीक है। मैंने आई थिंक 1-2 कन्वर्सेशन आज मिस भी कर दिए थे, तो आप लोगों ने मार्क करके बताया इसलिए मुझे पता चला, ठीक है। 10 मिनट है आप लोगों के पास CS1 का मॉडरेटर सेशन स्टार्ट होने के लिए। ओके रुचा, रुचा प्लीज आप मेरे को एक और बार मार्क करके भेज दोगे वो कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। See you in next 10 minutes. Bye.